नेक्स्ट टॉपिक हमारा है व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और बेस इन ए वाटर सोल्यूशन। अगर किसी वाटर सोल्यूशन में हम लोग एसिड या बेस को डालेंगे तब क्या होगा। एक्टिविटी 2.9 आपकी बुक में दे रखी है, हमें उसे ध्यान से देखते हैं। ठीक, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बता रहा हूँ आपको। इसमें करना क्या हम लोगों को, इसमें टेक अबाउट 1 ग्राम सॉलिड सोडियम क्लोराइड इन ए क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब। एक साफ सुथरा ड्राई टेस्ट ट्यूब लीजिए और उसमें आप 1 ग्राम सॉलिड सोडियम क्लोराइड लीजिए। सोडियम क्लोराइड इज दैट साल्ट दैट वी नॉर्मली यूज इन आवर किचन, है ना। नमक, नमक आप लीजिए उसमें 1 ग्राम सॉलिड सोडियम क्लोराइड। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसमें एड सम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू द टेस्ट ट्यूब। उसमें आप धीमे धीमे, आप देखेंगे फिगर में बना रखा है, धीमे धीमे साइड में आप कुछ ड्रॉप से उसमें कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालिए। ये एक्सपेरिमेंट थोड़ा डेंजरस होता है, वो ध्यान से करना चाहिए इसको, हम लोगों को जब भी करना चाहिए ध्यान से रखिए इसको। Using concentrated sulfuric acid or any kind of acid is very very dangerous, so it has to be dropped very very slowly, वो भी बिल्कुल साइड में विद कांस्टेंट स्टडी, ये तरीका होता है। इसमें क्या होगा, इसमें जब हम लोग सोडियम क्लोराइड में कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को डालेंगे तब एक गैस निकलेगी, सम रिएक्शन विल टेक प्लेस एंड सम गैस विल बी इवॉल्व, दैट गैस विल बी हाइड्रोजन क्लोराइड। फिर क्या होगा, टेस्ट द गैस इवॉल्व सक्सेसिवली विद ड्राई एंड वेट ब्लू लिटमस पेपर। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ पर बाहर की तरफ एक लिटमस पेपर यूज करेंगे, ब्लू लिटमस पेपर यूज करेंगे। ब्लू लिटमस पेपर क्यों यूज करेंगे, क्योंकि एसिड होगा तो हमेशा वो कन्वर्ट करता है ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है, इसलिए विल यूज ब्लू। इफ यूज अदर वन नथिंग विल हैपन इन दैट केस, इट विल रिमेन रेड ओनली। ओके, सो विल टेक ब्लू लिटमस पेपर। विल टेक टू केसेस, एक तो सबसे पहले ड्राई लिटमस पेपर लेंगे और फिर उसके बाद वेट लेंगे। इसका क्या रीजन है, विल सी इट लेटर। तो हम देखेंगे इन विच केस डज द लिटमस पेपर चेंज कलर। लिटमस पेपर विल चेंज कलर ओनली व्हेन इट इज वेट। जब हमारा लिटमस पेपर वेट होगा, पानी में डूबा होगा, तब वो रिएक्ट करेगा। इससे क्या होगा, इससे होगा कि देखिएगा मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ड्राई में कुछ नहीं होगा लेकिन वेट में ऐसा रिएक्शन होगा। वो रिएक्शन क्या होगा, वो रिएक्शन होगा HCl plus water, it will give rise to H3O plus Cl minus। अब देख रहे हैं आप यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे HCl जब कंबाइन करेगा वाटर के साथ, ये वाटर कहाँ मिला उसको, ये वाटर उसको मिला वेट लिटमस पेपर में। वेट लिटमस पेपर में ये कॉन्टैक्ट किया इसने, वेट लिटमस पेपर में ये कॉन्टैक्ट में आया वाटर में, तब ये डिसोसिएट हुआ आयंस। मतलब कि जो हमारा टॉपिक था व्हाट हैपेंस व्हेन एसिड और बेस इज comes in contact with water solution, so this is what happens, जब एसिड को हम लोगों ने वाटर से मिलाया वेट लिटमस पेपर के फॉर्म में, तब वो ब्रेक हुआ H2O प्लस Cl माइनस में। ये है जो रिस्पॉन्सिबल है H3O प्लस। इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, या आप आमतौर पर हम लोग यूज करते हैं H प्लस, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन आयन। इसको हम लोग आमतौर पे हाइड्रोनियम आयन बोल सकते हैं, हाइड्रोजन आयन भी बोल सकते हैं, लेकिन आप जान कि दिस इज द कंप्लीट फॉर्मूला हाइड्रोनियम H2O प्लस। तभी हमेशा H को ऐसे दिखाते हैं आयंस। जब ये कन्वर्ट होता है आयंस में, देन यू कैन से इट शोज दिस एसिडिक प्रॉपर्टी, जो भी बात हम लोग करते हैं, है ना, कंडक्टिंग नेचर और एसिडिक, वो सब इस आयंस की वजह से आती है। आयंस आर नथिंग बट चार्ज पार्टिकल्स। कल भी हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था कि वेदर कौन सा कंडक्टिंग होगा, तो कंडक्टिंग क्यों होता है, कंडक्टिंग व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, इट इज फ्लो ऑफ चार्जेस, एंड चार्जेस कहाँ से मिलते हैं, यहाँ से मिलते हैं, इट इज नथिंग बट आयंस। ये वाली बात होती है। ये रिएक्शन क्या होता है, ये रिएक्शन कुछ इस तरह होता है, जब ये वेट लिटमस पेपर के कांटेक्ट में आता है तब ये बन जाता है H प्लस, और ये H प्लस कांटेक्ट में आता है H2O के वाटर के, और तब बन जाता है H3O प्लस। समझ रहे हो, ये रिएक्शन होता है यहाँ पर। हाइड्रोनियम आयन वेट लिटमस पेपर के कांटेक्ट में है, यानी कि पानी में कांटेक्ट में है, तब ये कन्वर्ट होता है H प्लस में, और H प्लस पानी से कंबाइन होकर बन जाता है H3O प्लस। सो दिस इज द टोटल रिएक्शन फॉर हाइड्रोनियम आयन का रिएक्शन ये होता है, इस तरीके से होता है कुछ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये चीज तभी होती है जब हम लोग पानी में इसको डिसॉल्व करते हैं। So what happens to an acid or a base in water solution? Okay, we have seen that in case of acid, it turns into ions only in case of water solution. उसी तरीके से बेस में भी होता है। बेस में क्या होता है, बेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेस में क्या होता है, बेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड, when it comes in contact with water, then what happens? You get Na plus ions, plus you will get OH minus ions. ये है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयंस, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयंस। दे आर दी वंस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और एनीथिंग एज सच। तो यहाँ पे हाइड्रो जो काम
जो काम यहाँ पर एक्सप्रेस आयन करता है वो यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन करता है। किसी भी चीज में हाइड्रोक्साइड आयन होने से ही उसको बोलते हैं बेस है, ठीक है ना। सेम रिएक्शन गोज विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर, अगेन द सेम थिंग विल हैपन, व्हाट यू विल गेट इज यू विल गेट K प्लस OH आयंस माइनस आयंस। सिमिलरली मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में भी यही चीज होती है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में भी यही चीज होती है। जब हम उसको रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ तब क्या मिलता है, हम लोगों को मिलता है मैग्नीशियम आयन प्लस वी गेट हाइड्रोक्साइड आयंस। तो इसका मतलब ये हुआ कि चाहे वो एसिड हो चाहे वो बेस हो, दे प्रोड्यूस आयंस ओनली व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद वाटर, ठीक है ना। अदरवाइज नथिंग विल हैपन, अदरवाइज ऐसा कोई भी वो ना ही दे विल बी कंडक्टिंग एंड नाइदर विल एनी आयंस बी प्रोड्यूस्ड, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना। अच्छा अब हम लोग ये बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक्टिविटी 2.10। क्या कहते हैं एक्टिविटी 2.10? जब भी कभी हम लोग किसी एसिड को या बेस को पानी में डिजॉल्व करते हैं, पानी में डालते हैं, तो इट इज एन हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है वेयर हीट इज जनरेटेड, है ना। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड वी शुड नो द एंटायर प्रोसीजर, हाउ शुड वी गो अबाउट इट, है ना। तो क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आप एक टेस्ट ट्यूब में आप एसिड देते हैं, कभी भी पानी को एसिड में ऐड नहीं करना चाहिए। वी शुड नेवर ऐड वाटर टू एसिड, है ना। क्यों? एसिड तो पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेटेड है, किसी प्रकार के एसिड है, एसिड तो पूरा का पूरा उसमें हाइड्रोनियम आयन है, हाइड्रोजन आयन है ना। एंड इट इज़ वेरी वेरी रिस्की। या कोई हाइड्रोक्साइड हो, उसमें भी ऐसा नहीं कर सकते हम लोग। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग उसमें पानी डालते हैं तब क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन टेक्स प्लेस इमीडिएटली, है ना। वो उसमें से धुआं निकलेगा, टेस्ट ट्यूब टूट भी सकता है, वो एकदम से पानी बाहर निकल जाएगा, एसिड बाहर निकल जाएगा। अगर हमारे कहीं कहीं भी पड़ेगा वो इट काजेस बर्न्स एंड इट इज़ वेरी वेरी डेंजरस। सो व्हाट शुड वी डू, वी शुड ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर एंड नॉट अदरवाइज, है ना। उल्टा नहीं करना चाहिए। हम लोग को जब भी कभी ऐड करना होता है तो हम क्या करते हैं, वी ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर स्लोली। आपने एक टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब में आपने पानी लिया, पानी में एसिड को हम लोग ड्रॉपर से हल्के से धीमे से ऐसे साइड बाय साइड डालते हैं और उसको कांस्टेंट स्टरिंग के साथ डालते हैं धीमे धीमे धीमे। सो दिस प्रोसेस ऑफ एडिंग स्लोली ड्रॉप्स ऑफ एसिड और बेस इन वाटर विद कांस्टेंट स्टरिंग इसका डाइल्यूशन, इसको बोलते हैं डाइल्यूशन, है ना। तो आपको समझना का डाइल्यूशन किसे कहते हैं, जब हम एसिड को धीमे धीमे डालते हैं पानी के अंदर और उसको कांस्टेंट स्टरिंग के साथ डालते हैं, इसको बोलते हैं डाइल्यूशन। डाइल्यूशन कैसे, उसमें क्या हो रहा है, उसमें एसिड का जो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का जो हाइड्रोजन आयन है पर वॉल्यूम वो धीमे धीमे कम होता है, पानी में जाके वो कम होता है। तो कभी भी डाइल्यूट बनाना हो तो हम लोग ऐसे डाइल्यूट बनाते हैं, उससे कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है। मिक्सिंग एन एसिड और बेस विद वाटर रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस, है ना। तो आयंस जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो इन्हीं आयंस की बात कर रहा हूँ जो मैंने अभी आपको अभी लिख के दिखाया था, H2O प्लस और OH माइनस आयंस। ये बहुत जरूरी पर यूनिट वॉल्यूम। सच ए प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन। मिक्सिंग एन एसिड और बेस विद वाटर रिजल्ट्स इन डिक्रीज ऑफ इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस, चाहे वो H3O प्लस हो चाहे वो OH माइनस आयंस हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। Such a process is called dilution. What is dilution? You should know this. This is called dilution. And we say that acid or base is diluted.